नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 85 खबर 85 जिलों में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत करेंगे रतलाम से बड़ी खबर के साथ। सातुरुंडा चौराहे पर हादसे का मामला सामने आया, जहां ट्रक हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। घायल महिला की मौत हुई। इंदौर में इलाज के दौरान तोड़ा दम, 9 घायलों का इलाज जारी है। बड़ी खबर रतलाम से। तो सातुरुंडा चौराहे पर हादसे का मामला है। ट्रक हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो चुकी है। बता दें कि ट्रक हादसे में घायल महिला की मौत हुई है। इंदौर में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। 9 घायलों का इलाज अभी भी जारी है और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अभी तक ये आंकड़ा 6 था, एक महिला की भी मौत हुई है, तो आंकड़ा 7 पहुंच चुका है। 9 घायल अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। आप ये देखिए, सातुरुंडा चौराहे पर जिस तरीके से ट्रक बेधड़क तरीके से निकला, कई लोग इसकी चपेट में आए और इस दौरान कई लोगों के जान चली गई है। तकरीबन 7 लोगों की मौत हुई है। पहले 6 ही आंकड़ा था, एक महिला की और मौत हो चुकी है। आंकड़ा बढ़कर 7 हो चुका है। इंदौर में महिला ने दम तोड़ा। 9 घायलों का अभी भी इलाज जारी है। तो एक ट्रक बेधड़क दौड़ता हुआ आया और कई लोगों की जिंदगी निगल गया। खबर जबलपुर से, जहां शाहपुरा स्वास्थ्य केंद्र की गजब तस्वीर सामने आई। मरीज के पलंग पर सो रहे स्ट्रीट डॉग। स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली का वीडियो वायरल हुआ है। गर्भवती महिला को रात 3 बजे शाहपुरा स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे महिला के पति ने वीडियो बना लिया। गर्भवती महिला के पति ने लगाए स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और सुरक्षा कर्मचारियों के न होने के आरोप। सीएम हेल्पलाइन पर भी गर्भवती महिला के पति ने शिकायत दर्ज करवाई है। एक नर्स के भरोसे शाहपुरा का स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। जबलपुर के शाहपुरा स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला आप देखिए, कितने इत्मीनान के साथ जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो पलंग पर लेटे हुए हैं। एक बार की आप नजर डालेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पशु हॉस्पिटल है ये, जहां पर जो डॉग है उनका इलाज हो रहा है। कितने आराम से बिस्तर में लेटे हुए, और इसी दौरान यदि कोई मरीज यहाँ पर है और जैसे कि कुत्तों को आना जाना यहाँ पर लगा रहता है, कभी कोई बड़ा हादसा हो जाए, किसी पर हमला कर दे, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सिर्फ एक नर्स के भरोसे ये पूरा हॉस्पिटल चल रहा है। शाहपुरा स्वास्थ्य केंद्र की गजब तस्वीर देखने को मिली। बहुत आश्चर्य की बात है कि जिस पलंग पर मरीज को होना चाहिए, वहां पर स्ट्रीट डॉग आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो गर्भवती महिला को रात 3 बजे शाहपुरा स्वास्थ्य केंद्र लेकर महिला के पति ने पहुंचा था और इसी दौरान उसने ये वीडियो बना लिया। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं। प्रतीक, बहुत आश्चर्य की बात है कि अस्पताल में जिस बेड पर मरीज होना चाहिए वो उन बेड पर स्ट्रीट डॉग सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। एक बार ये ऐसा लगा देख के जैसे कि पशु चिकित्सक हॉस्पिटल है। हाँ देखिए, बिल्कुल रेनू, जो तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं हैरत में डाल रही हैं, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा आखिर कितना तंदुरुस्त है, चुस्त है और व्यवस्थाओं को कितना सुचारू रख रहा है, इसकी बानगी कम से कम ग्रामीण क्षेत्र की ये हकीकत सामने आ रही है। शाहपुरा स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है। ठंड का मौसम है। इस बीच रात 3 बजे जब एक गर्भवती महिला को पीड़ा हुई तो वो अपने पति के साथ शाहपुरा स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी, लेकिन वहां का जो नज़ारा था उसको देख के उसके पति ने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में वायरल किया है। इसकी शिकायत भी बाकायदा सीएम हेल्पलाइन में की गई है कि देखिए आखिर किस ढर्रे पर ग्रामीण क्षेत्रों का जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो चल रहा है और वरिष्ठ अधिकारियों को भी अंधेरे में रखा जा रहा है। गंदगी थी, बजबजाती रही ओटी, यानी ऑपरेशन थिएटर का भी नज़ारा जो था वो भी वायरल हुआ इस वीडियो के माध्यम से। और पलंग पर स्ट्रीट डॉग्स आराम फरमा रहे थे ठंड के मौसम में। तो आखिर क्या कोई देखरेख नहीं है? क्या कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है? रात्रिकालीन स्टाफ आखिर कौन रहता है? इन तमाम मसलों पर अब सवाल उठ रहे हैं। अब चूंकि वीडियो वायरल हुआ है तो बाकायदा अधिकारी भी सचेत होंगे, शायद सस्पेंशन की भी कार्रवाई हो जाए। लेकिन जो भी हो, ये बदहाली लगातार सामने आती रहती है। इस लिहाज से रीनू, कहीं ना कहीं एक दुरुस्त सिस्टम या व्यवस्था बनाए जाने या अपनाने की आवश्यकता महसूस होती है, कम से कम ग्रामीण अंचलों में, चूंकि जहाँ दावे बहुत सारे किए जाते हैं लेकिन हकीकत कुछ इस प्रकार की सामने आती है जो कल शाहपुरा स्वास्थ्य केंद्र की सामने आ रही है। रीनू। प्रतीक, तो क्या इस हॉस्पिटल में कोई भी मौजूद नहीं था? ना कोई डॉक्टर, ना वार्ड बॉय, ना कोई नर्स, कोई नजर नहीं आया इस दौरान? और यदि कोई था भी तो क्या किसी की नजर नहीं पड़ती है कि किस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रीट डॉग आराम फरमा रहे हैं?
देखिए, जिस शख्स ने वीडियो बनाया है रीनू, उसके मुताबिक मात्र एक नर्स के हवाले पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, जबकि नियम के मुताबिक बेशक एक डॉक्टर की नियुक्ति वहां पर रहती है, कोई ना कोई प्रभारी भी रहता है। एक और तस्वीर ये भी है कि चिकित्सकों की कमी है, लेकिन फिर भी किसी न किसी की ड्यूटी जरूर असाइन की जाती है, और अगर कोई चिकित्सक नहीं है तो ऑन कॉल किसी डॉक्टर को वहां मौजूद रहना चाहिए। चाहे डॉक्टर हो या ना हो, कम से कम व्यवस्थाएं तो दुरुस्त रहें, साफ सफाई तो हो। अगर डॉक्टरों की कमी करना है तो चलिए, डॉक्टर की कमी है तो डॉक्टर नहीं होगा, लेकिन जो बदहाली की तस्वीर सामने आई है वो सवाल खड़े कर रही है। और डॉक्टर की आप बात जरूर कर रहे हैं प्रतीक, लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाएं देखकर तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर शायद यहाँ पर कभी नजर भी डालते होंगे, यहाँ पर पहुंचते होंगे, क्योंकि अस्पताल इतना गंदा है कि मरीज यहाँ पर इलाज के लिए पहुंचेगा तो शायद और ज्यादा बीमार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का हम रुख करेंगे। जबलपुर से ही एक और बड़ी खबर है, जहां मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के नए चेयरमैन का हुआ चयन। इंदौर के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक सिंह बने नए अध्यक्ष। लंबे अरसे के बाद इंदौर के खाते में गया अध्यक्ष का पद। सामान्य सभा की बैठक में फैसला हुआ। विजय कुमार चौधरी का कार्यकाल खत्म होने के बाद चयन प्रक्रिया हुई। तो मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के नए चेयरमैन का चयन हुआ। इंदौर के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक सिंह बने नए अध्यक्ष। लंबे अरसे के बाद इंदौर के खाते में अध्यक्ष का पद गया है। सामान्य सभा की बैठक में फैसला लिया गया। विजय कुमार चौधरी का कार्यकाल खत्म होने के बाद चयन प्रक्रिया हुई है। खबर जबलपुर से है। और अब बात भानु प्रतापपुर के दंगल के उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। 3 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान केंद्र में वोटरों की कतारें लगी हुई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उन्होंने सभी से वोट की अपील भी की। खबर भानु प्रतापपुर की, जहां पर आज उपचुनाव होना है, उपचुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और आपको हमने तमाम तस्वीरें भी दिखाई हैं, जब आपने देखा है कि बड़ी बड़ी लाइनें यहां पर, चाहे वो पुरुष हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी की लगी हुई हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और सुबह सुबह कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी भी पहुंची, जब उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और अब आप ये 3 तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने भी चुनाव के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए न्यूज 18 से बातचीत भी की उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी इस दौरान साधा। तो वहीं तीसरी तस्वीर आप देखिए, दोनों ही पार्टियों के लिए एक चैलेंज। अकबर कोर्राम जो कि चुनावी मैदान में है, सर्व आदिवासी समाज की का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अकबर कोर्राम जो कि चुनावी मैदान में है ही, और उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट की अपील की है। तो ये 3 तस्वीरें आप, तीनों दिग्गज, और एक तरफ कांग्रेस बीजेपी और दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज, इन दोनों पर भारी पड़ सकते हैं। और इसी दौरान जब सावित्री मंडावी पहुंची अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आपने मतदान कर लिया है जी, और जी, आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों से? मैं पूरे भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से यही कहूंगी कि वो बिल्कुल, उनका भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिला है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। और पूरे जनता जो है, हमारे माननीय भूपेश सरकार के जो 4 वर्षों में विकास कार्य हुए हैं, और स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जो लगातार इन 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और विकास के इतने कार्य किए हैं, तो इन सब को देखते हुए वहाँ के मतदाता बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में ही वोट देंगे। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सभी मतदाताओं को जो मेरा सहयोग और मुझको बिल्कुल आशीर्वाद दिए हैं। आपको कितना उत्साह नजर आ रहा है मैडम? बहुत 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 उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि पूरे मतदाता जो है कांग्रेस के पक्ष में ही है। खेम नारायण शर्मा, न्यूज 18 कांकेर। तो देखा आपने, सावित्री मंडावी पूरा उत्साह नजर आ रहा है, सभी उनके पक्ष में, ऐसा उनका कहना है। और साथ ही यहाँ पर ब्रह्मानंद नेताम जब वोट डालने के लिए पहुंचे, तो उनसे भी न्यूज 18 के संवाददाता ने खास बातचीत की, सुनिए। ये देखिए कि ब्रह्मानंद नेताम यहाँ पर पहुंचे थे और अभी उन्होंने वोट डाला है। और सबसे पहले तो आपसे कहेंगे कि आप अपील कर दीजिए न्यूज 18 पर सबसे कि वोट जरूर डालें, एक बार उंगली दिखाते हुए। मैं भानु प्रतापपुर के मतदाता भाइयों बहनों से अपील करता हूँ
कि 7 बजे से 3 बजे तक के मतदान होनी है। तो मैं सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि अपने अपने लोकतंत्र में मत देने की जो अधिकार है उसको जरूर दें। ये बताइए कि जिस तरह की परिस्थितियां अभी चली हैं तो उन परिस्थितियों को किस तरह से देखेंगे आप? लोग यहाँ की मतदाता, यहाँ की हमारे जनता जिस तरह से जो भाव दिख रहे हैं, जिस तरह से भाव दे रहे हैं, जिस तरह से हमें आशीर्वाद मिल रहा है और जिस तरह से हमें इनका आशीर्वाद, तो हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ में है कि भारतीय जनता पार्टी भानु प्रतापपुर विधानसभा में कमल खिलेगा। आपको क्या लग रहा है, आप लीड लेंगे? कितनी लीड की उम्मीद? ये भारी से भारी प्रेजेंट मतों से। अच्छा, ये बताइए कि जो झारखंड की पुलिस यहाँ पर आई थी और आप पर जो जिस तरह के आरोप लगे हैं, और क्या आपको नहीं लगता कि उसका एक प्रभाव जो है जब नतीजे आएंगे उस पर पड़ेगा? इसका कोई प्रभाव नहीं। ये सरकार जो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, अभी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर आपको मेरे ऊपर ऐसा पता था तो मेरे ऊपर पहले कार्रवाई कराते। ये पुलिस और ये सोए हुए थे क्या 3 साल तक के? अभी मैं लोकतंत्र की हत्या करने के लिए सब लोग बाग समझ चुके हैं, है नहीं? और इसको जरूर मजा चखाएंगे। जिस तरह से मेरे ऊपर कीचड़ उछाल करके हमारे परिवार, हमारे समाज, ये ब्रह्मानंद की चरित्र हनन की बात नहीं है, ये आदिवासी समाज की, पूरे छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज की चरित्र हनन है। सर, आदिवासी समाज को कितना चैलेंजिंग मानते हैं सर? अकबर राम खुर्राम जो है वो कितना? और चलिए, इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से जो जवान वहां पर तैनात किए गए हैं उन्होंने क्या कुछ कहा न्यूज़ 18 से, वो भी सुनिए। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को देखते हुए जगह जगह जो मतदान केंद्र है वहां पर खासतौर पे सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। सीआरपीएफ के जवान जो है वो बड़ी संख्या में मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं कसा वही ये मतदान केंद्र है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ और तमाम जो दूसरे बल हैं उनके जवान यहाँ पर मौजूद हैं। ये बहुत सेंसिटिव इलाका नहीं है और सामान्य इलाका है। ब्रह्मानंद नेताम जो है वो यहाँ जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो यहाँ के वोटर भी है, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं चूंकि बस्तर आईजी ने भी कहा था कि अलर्ट को देखते हुए अतिरिक्त जो है सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए जाएंगे और इसी तरह की व्यवस्था आपको दिख रही है। जो जवान यहाँ पर मौजूद है वो अत्याधुनिक हथियार लिए हुए हैं, मोटार से लेकर यूवीजीएल तमाम तरह के हथियार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएं आपको। वोटर्स जो है वो सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं। 2 मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं और करीबन 1300 के करीबन यहाँ पर वोटर्स हैं। ब्रह्मानंद नेताम ने यहाँ पर वोट डाला और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार वोटर्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपना जो है वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई स्थिति ना हो इसको लेकर आप देखेंगे कि हर बूथ के बाहर जो है वो जवानों की तैनाती की गई है और बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो देखा आपने किस तरीके से पूरे चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और सीधे रुक करेंगे एक बार फिर से भानु प्रतापपुर का अलग अलग पोलिंग बूथों पर हमारे संवाददाता तैनात हैं। एक तरफ ममता लांजेवार जुड़ गई हैं, खेम नारायण भी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं विवेक श्रीवास्तव। तो सबसे पहले तो ममता आपके पास आते हैं। आप देख पा रहे हैं कि काफी वक्त हो चुका है और मतदान का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ रहा है। अभी क्या तस्वीरें, जो कि दोपहर होने को है और अब धीरे धीरे मतदाताओं की संख्या और बढ़ रही है या कम हो रही है? देखिए, इस वक्त हम जनपद प्राथमिक शाला चारमा में मौजूद हैं। 1908 का ये स्कूल है और आजादी के पहले का स्कूल है, जहां उस वक्त आपको ये अधिकार नहीं था कि आप अपना लीडर चुन सके, लेकिन आज तस्वीरें बदल चुकी हैं और आप देखेंगे कि लगातार जो चुनाव हो रहे हैं हम अपना लीडर चुन सकते हैं। और अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वोटर्स यहाँ पर जुटे हुए हैं। भानु प्रतापपुर का जो उपचुनाव हो रहा है यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि उत्साह जो है वो लगातार दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। जहां जहां पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर सुबह से वोटर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये मतदान केंद्र है और जो कन्याशाला में जो मतदान केंद्र बनाया गया है वहां पर संगवारी बूथ बनाया गया है, यानी कि और सेल्फी जोन भी बनाए गए हैं। महिलाओं की लंबी कतारें हैं, बड़ी संख्या में वोटर्स महिलाएं हैं। एक बार हम भीतर का आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है, उसके बाद हम बाहर दिखाएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए कि जो लोग जो है किसी परेशानी में है तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है और उनसे बात करते हैं। एक बार वोट डाल चुकी हैं आप? नहीं। वोट डालने के लिए आई हैं? इतने मुश्किल के बाद भी आप यहाँ पर वोट डालने के लिए आई हैं, क्यों? सब लोग कह रहे हैं तो डालने के लिए आए। आपको लगता है, एक बार अपील कर दीजिए कि सबको अपना वोट डालना चाहिए, मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इस स्थिति में भी अगर आप आ रहे हैं तो वो लोग जो घर पे आराम कर रहे हैं उन्हें आना चाहिए वोट देने के लिए। आना चाहिए जी।
तो आप देख सकते हैं इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो खास तौर पे अवेयरनेस बताती है और एक सीख भी देती है कि वोट डालना कितना जरूरी है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, आपका सबसे बड़ा अधिकार है। ये आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 जो टेबल लगाए गए हैं और इसके साथ जो बिठा कि बाकी लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलती है। और हमारे साथ खेम नारायण भी जुड़े हुए हैं। खेम नारायण, कहाँ पर मौजूद हैं आप? और अलग अलग तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि दिव्यांग भी पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए, बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी पहुंच रही हैं। महिलाओं की अच्छी खासी तादाद देखी जा रही है पोलिंग बूथों पर। जी, आपको मैं बता दूं कि मैं इस वक्त चरामा के संगवारी मतदान केंद्र में मौजूद हूं, जहां इस बार जो है जिला निर्वाचन आयोग ने 5 महिला मतदान दलों का गठन किया था और उसमें से ये चरामा में एक मतदान दल है जहां पर महिला मतदान दल यहां पर मौजूद हैं। अंदर जो है वो अपना मतदान कराने में सहयोग कर रही हैं और यहां पर एक आपको मैं दिखाता हूं, यहां पर जो है सेल्फी जोन भी लगाया गया है और एक माता जी भी यहाँ बैठी हुई हैं और वो अपना मतदान करके आई हुई हैं। उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है मतदान करके आके, और महिला मतदान दल जो है मैडम वो कितना अच्छा सहयोग किए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस समय की व्यवस्था चाक चौबंद है और खासकर सेल्फी जोन जो है बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आपने भी मतदान किया है, आपका क्या अनुभव रहा है मैडम? हाँ, मेरा अनुभव है कि बहुत अच्छी यहाँ की व्यवस्था है और ऐसी व्यवस्था हमेशा बनी रहनी चाहिए। और मतदान करते वक्त हमको बहुत गर्व हो रहा है कि हमको ये मौका मिला है और सही हमें पूर्ण भरोसा विश्वास है कि हम जिस अपने प्रत्याशी का हमने चुनाव किया है, जो जिस क्षेत्र का विकास कर सके, भरोसा है कि वो हमारी मतदान का सही प्रयोग हुआ है और वो जीत उनको अवश्य मिलेगी। जी, इनके मतदान का सही इन्होंने प्रयोग किया है और उनको विश्वास है कि जिनको इन्होंने किया है वो जीत दर्ज करें और विकास करें। वैसे ही आप देख सकते हैं इस मतदान केंद्र में जो है मतदाताओं की कतार अभी भी लगी हुई है और जो है सुबेरे से यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से लोग अपने अपने मतदान करने के लिए बारी बारी से आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक लगभग 25% से ऊपर जो है मतदान जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा में हो चुके हैं और 7 प्रत्याशियों के जो है भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो रहे हैं, जिससे 8 तारीख को पता चलेगा कि जो मतदाता है उन्होंने किसको जीत दर्ज कराई है। अभी की हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीत कर आ रहा है। जी बिल्कुल, किसके दावे पे कितना दम है ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। और अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ ही रही हैं। हमारे साथ विवेक भी जुड़े हुए। विवेक, कहां पर आप मौजूद हैं? क्योंकि अब 11:30 बजने को हैं और धीरे धीरे देखा ये भी जाता है कि मतदाताओं की संख्या बढ़ने लगती है। फिलहाल अभी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए रेणु जी, बता दूं कि कांकेर जिले का ये मतलब भानु प्रतापपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा था, कांकेर जिले के पास सबसे नजदीक तेलगरा जो गांव है उसमें वहां के मतदान केंद्र में खड़े हैं और मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, घटती जा रही है। सबसे ज्यादा यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों में एक तरीके से जिस तरीके से लाइन लगी हुई है, तो ये लगता है कि महिला और पुरुष दोनों के बीच में ये प्रतियोगिता चल रही है कि मतदान हम ज्यादा करेंगे। मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि देखिए इसमें लाइन लगी हुई है, एक तरफ महिलाओं की लगी है और एक तरफ पुरुषों की। थोड़ी देर पहले महिलाओं की लाइन कम थी तो वहां पे अब महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी है और इधर पुरुषों की संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है। तो ये है। और भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव का एक यदि खासियत देखा जाए तो यहाँ पर महिला मतदाता, वो भी ऐसे जो 80 साल से अधिक की उम्र की, उनकी संख्या जो है पुरुषों की मतदाताओं की संख्या से दोगुनी है। तो महिलाओं में तो रुझान स्वाभाविक होगा क्योंकि यहाँ पर महिला प्रत्याशी भी मैदान में है, हालांकि भाजपा के भी हैं, लेकिन महिलाओं की जो है यहाँ के जो चुनाव है, उपचुनाव जो हो रहा है, इसका परिणाम कहीं ना कहीं महिला मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी के लिए। ममता और खेम नारायण, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए कुछ और अहम खबरों का अब हम जिक्र करेंगे। बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां मंत्री विश्वास सारंग ने स्वीकार किया चैलेंज, कमलनाथ का स्वीकार किया चैलेंज। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान, मैं कमलनाथ के चैलेंज को स्वीकार करता हूं। राहुल गांधी मेरे साथ धर्म के मुद्दे पर बात करें,
कांग्रेस की आदत है हिंदुत्व को बदनाम करना। राहुल गांधी में इतनी ताकत नहीं है कि वो हिंदू धर्म पर बात कर सके। आपको बता दें कि आगर मालवा में कमलनाथ ने बीजेपी आरएसएस विहिप को चैलेंज देते हुए कहा था कि कोई बीजेपी आरएसएस का या विश्व हिंदू परिषद का नेता राहुल के साथ बैठ जाए। जितना ज्ञान राहुल गांधी धर्म अध्यात्म का है, ये बीजेपी आरएसएस विहिप को नहीं है। कि कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और देश की जनता में से किसी को भी ये चुनौती दी है कि वो आए और हिंदू धर्म पर राहुल गांधी से बहस कर लें। तो मैं कमलनाथ जी को कहना चाहता हूं, मैं खुली चुनौती देता हूं, राहुल गांधी आए और मुझसे बातचीत कर लें। मैं कोई बहुत ज्यादा धर्म का ज्ञानी नहीं हूं, मेरे को यह अहंकार भी नहीं है कि मैं किसी धार्मिक विचार को लेकर बहुत ज्ञानी हूं, परंतु ये बात तो सही है कि राहुल गांधी से तो मैं बहस कर ही सकता हूं। अब कमलनाथ जी ने यदि ये चुनौती दी है तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। बस कमलनाथ जी को अब ये स्वीकार करना पड़ेगा और राहुल गांधी आए और हिंदू धर्म पर मुझसे बहस करें। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए। शरद, मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि उन्हें बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन इतना ज्ञान जरूर है कि वो राहुल गांधी से तो बहस कर ही सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये पूरा मुद्दा अब राजनीतिक हो गया है। जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में आई थी तब से लेके और कल समापन होने तक हमने देखा कि किस तरीके के जो बयान है उनके तीर दोनों तरफ से चलते रहे। कल एक बयान दरअसल कमलनाथ का सामने आया जिसमें उन्होंने एक तरीके से चैलेंज दिया और ये कहा कि धर्म को लेकर जितनी राजनीति होती है, और खासतौर से उन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया था और ये कहा था कि बीजेपी का या संघ का या विश्व हिंदू परिषद का कोई नेता अगर चाहे तो राहुल गांधी से धर्म के मुद्दे पर संवाद कर ले, उनके किसी भी नेता से ज्यादा जानकारी राहुल गांधी को होगी। तो उस पर एक तरीके से जो पलटवार है वो कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने किया है और विश्वास सारंग ने ये चैलेंज एक तरीके से एक्सेप्ट किया और ये कहा है कि अगर कमलनाथ ये बात कह रहे हैं कि कोई बहस कर ले तो वो ये चुनौती देते हैं कि वो राहुल गांधी से बहस करने को धर्म पर तैयार है। कुल मिलाकर ये एक मुद्दा अब जो है राजनीतिक ज्यादा हो गया है बजाय इस बात के कि धर्म का ज्यादा बड़ा जानकार कौन है या नहीं है। तो इस पर देखना होगा कि आने वाले दिनों में और किस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो अब निकलकर सामने आती हैं। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान घेरा था आरएसएस को, बीजेपी को, कि उनका ये कहना था कि ये लोग हमेशा जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम नहीं बोलते हैं, और इसके बाद से ये पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है। शरद, तो कहीं नहीं कांग्रेस के लिए या फिर यूं कहें कि राहुल गांधी के लिए भी एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी यदि पूरी बीजेपी आ जाती, आरएसएस आ जाती कहने के लिए। क्या आप करिए हमसे बातचीत इस मामले को लेकर। और देखिए ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जब कांग्रेस के नेताओं के बीच में धर्म या आध्यात्म को लेकर के इस तरीके की जो बातें हैं वो सामने आई हों और बीजेपी के लोगों ने पलटवार किया हो। बीजेपी अक्सर ये आरोप लगाती रही है कि दरअसल धर्म का जो अपमान है या हिंदुत्व का जो अपमान है वो सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। विश्वास सारंग ने भी आज जो बयान दिया उसमें भी उन्होंने यही बात कही कि जो यात्रा है उस दौरान में भी इस तरीके की बातें जो की गई हैं वो कहीं ना कहीं धर्म का अपमान करने वाली ही है। तो चैलेंज कौन एक्सेप्ट करेगा और कौन नहीं करेगा ये तो एक अलग बात है, लेकिन उस पर किस तरीके की जो राजनीति है बयानों की वो हो रही है ये अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से देखने को मिला। और निश्चित तौर पर इस पर जब कांग्रेस की भी प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी तो देखना होगा कि आखिर। बिल्कुल 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 शरद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर का अब हम रुख करेंगे। विश्व शौचालय दिवस पर नेटवर्क की टीम ने रैकेट के साथ मिलकर भारत को बेहतर स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए 8 घंटे का एक भव्य टेलीथॉन मिशन स्वच्छता और पानी का आयोजन किया। और इस अभियान ने देश के प्रमुख नेताओं, मशहूर हस्तियों, चेन मेकर्स, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और विचारकों को इस वादे के साथ एक साथ लाया कि कोई पीछे नहीं छूटेगा। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के न्यूज मेकर्स बने कुछ लोगों की खास बातें। प्रधानमंत्री के आह्वान पर उनकी बात पर विश्वास करके जिस तरह से देश के लाखों लाखों लोग जुड़े, वहां से ये शक्ति आती है। उन लोगों की ताकत के बल पर ही जो स्वच्छ भारत मिशन का कैंपेन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अनाउंस किया,
और जिसको पूरा करने के लिए भारत जैसे देश के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 2030 तक का समय दिया था, हम 5 साल में पूरा कर पाए। पॉलिटिकल विल, पब्लिक स्पेंडिंग के साथ साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था पीपल्स पार्टिसिपेशन। जनता जब साथ जुड़ती है, समाज जब किसी भी कठिन से कठिन चुनौती का सामना करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ले तो निश्चित रूप से पूरा होता है। और मैं मानता हूं कि ये सफलता इस देश के उन लाखों 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 लोगों की सफलता है जिन्होंने इस स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।